आप सभी का स्वागत है इस मीटिंग में। और 24 जुलाई को जो लखनऊ में सेमिनार हुआ था, मेगा सेमिनार, और जिसमें डॉक्टर अवतार सर को सम्मानित किया गया था, तो उस सेमिनार के बाद एक बहुत बड़ा बूम आया अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी के प्रोग्रेस में, ग्रोथ में। और एक बार फिर से जो अवतार सर ने ही अपने पंजाब में आयोजित किया सेमिनार, और दिवाली के दूसरे दिन, तो इससे एक और बहुत बड़ा बूम आया है। और बहुत उत्साह है लोगों में, देख कर लग रहा है। जो वीडियो और जो फोटो पड़े हैं उसमें ग्रुप में, इसके अलावा जिन जिन जो साथी वहां गए थे, जो उन्होंने अनुभव शेयर किया है, तो उससे बहुत ही अ, उसमें बूम आने की अपने बिजनेस में संभावना है, और सभी साथियों में उत्साह बहुत ज्यादा है। मैं नहीं आ पाया, इसका हमें अफसोस भी है, लेकिन जिस प्रकार से मीटिंग के वीडियो आ रहे हैं उस और उससे जो हम अनुभव कर रहे हैं, उससे बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छी सफल मीटिंग हुई, और बहुत ही कामयाब मीटिंग रही। तो अवतार सर ने जो अकेले दम 600 ज्वाइनिंग का लक्ष्य लिया है इस मीटिंग के बाद, वो अपने आप में लोगों को प्रेरित करने वाला है। वैसे भी अवतार सर का हर काम अनुकरणीय है, कोई उनका एक काम नहीं, सारे काम उनके अनुकरणीय है। मैंने पहले भी उनके बारे में मीटिंग में कहा था कि उन्होंने बहुत लंबी लकीर खींची है, तो उसको हमें बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। सभी साथी प्रयास में लगे हुए हैं, कौन कितना सफल हो पाता है तो देखने का विषय। लेकिन फिलहाल तो अवतार सर की लंबी लकीर और लंबी होती जा रही है, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। जैसा कि अवतार सर कहते भी हैं कि जो रिकॉर्ड बनते हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं। तो भाई ये तो कंपनी में लोगों को, खुद हमें भी, सभी को प्रयास करना चाहिए कि वो रिकॉर्ड तोड़ा जाए, उससे आगे जाया जाए। तभी तो उसकी जो बनाता है रिकॉर्ड, उसको भी बहुत खुशी होती, चलिए हमसे कोई आगे तो गया। उसको कोई अफसोस नहीं होता। जैसे तेंदुलकर का रिकॉर्ड है, या कपिल देव का रिकॉर्ड है, या तमाम सारे क्रिकेट जगत के या दूसरे तमाम सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो टूटते ही हैं किसी न किसी दिन। तो जिसका रिकॉर्ड टूटता उसको खुशी होती, चलिए हमसे बढ़कर कोई आया तो समाज में और उस क्षेत्र में, तो अच्छा लगता। तो अवतार सर को भी अच्छा लगेगा कि अगर कोई उनका रिकॉर्ड तोड़ता है तो। और लोग प्रयास कर रहे हैं बहुत सारे, हो सकता है कोई बहुत आगे निकल जाए। तो एक और खास बात हमें पता चली अवतार सर के बारे में, कि जो आयोजन की तैयारी चल रही थी वहाँ पंजाब में उनकी, तो इसी दरमियान उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बारे में उन्होंने लोगों को जानकारी नहीं दी। और ऐसा उनको लगा होगा कि अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो जो आने वाले हैं मेहमान, आने वाले हैं जो लोग आने वाले हैं, उनके उनको उनका उनके प्रति गलत संदेश जाएगा। तो जो बड़े लीडर होते हैं ऐसा ही करते हैं। और लेकिन ऐसा सभी लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए आदरणीय अवतार सर जेएमवीडी परिवार में सबसे अलग है, और वह वास्तविक हीरा, हम तो हीरा मानते हैं उनको इसमें। और कंपनी में उन्हें हीरा यानी डायमंड का लेवल मिलने में अधिक समय नहीं लगेगा। और हमारी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे ही बड़े बड़े लक्ष्य लेते रहें, उन्हें पूरा करते रहें, और उनसे प्रेरणा मिलती रहे सभी पूरे जेएमबीडी परिवार को, जेएमबीडी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लीडर्स को। तो इसके लिए उन्हें एक बार फिर से हार्दिक बधाई। इतने बड़े आयोजन करने के लिए अकेले दम पे उन्होंने जो किया, और जिसकी जो सारे लोगों ने सराहना की। कल जो महिलाएं बोल रही थी, महिला टीम बोल रही थी, अलका जी और दूसरी महिला साथी बोल रही थी, वो कितनी तारीफ कर रही थी
कि दिवाली की कमी उनको खली नहीं। वहाँ पे जो आयोजन हुआ वो कमी उनको बिल्कुल नहीं खली, जैसे है कि घर से अधिक उनको वहाँ पे स्नेह और मिला, सब त्योहार का माहौल मिला। तो ये अवतार सर ही कर सकते हैं ऐसा। तो इसीलिए बार बार मैं उन्हें बधाई दे रहा हूँ जो कितना बड़ा कार्य किया उन्होंने। अब इससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और कौन कितनी प्रेरणा ले पाता है, कितना आगे जा पाता है, ये तो हमने पहले भी कहा कि ये आगे देखने का विषय होगा। वो तो रिजल्ट बताता है आगे क्या आने वाला है। मित्रों, परिचय रुद्रशिव मिश्रा, लखनऊ से हूँ मैं। मूल जनपद मेरा रायबरेली है। और लखनऊ में कई बड़े अखबारों में मैंने काम किया है, करीब 41 वर्ष। पिछले साल जुलाई में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और उसके बाद ये जेएमबीडी को, जेएमबीडी का जो प्लेटफॉर्म मिला, खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला है, इसको कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ लगातार। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात, आदरणीय दत्ता जी का जो हृदय से आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया हम सभी के लिए। साथ ही उनका एक बार फिर से आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा कि लगातार वो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से वे सभी को तो प्रोत्साहित करते हैं, उनकी नजर सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स पे रहती, कौन क्या कर रहा है, कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, उनकी नजर सभी पे रहती। ये अलग बात है, सभी से उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो जिससे भी होता है वो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से उसको मोटिवेट करते हैं। तो मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी जब कभी कंपनी में जाता हूँ, जब भी मौका मिलता है, हमें उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, उनसे बहुत मोटिवेट होता हूँ। तो पिछली जो शनिवार की मीटिंग थी उसके दो दिन पहले, यानी कि हमें लगता है शुक्रवार को, हाँ जी शुक्रवार को उनसे भेंट हुई थी। और बृहस्पतिवार को हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, स्कूटी से फिसल गई थी। तो उसकी जानकारी उनको हुई थी। तो जब मैं वहाँ कंपनी गया तो उन्होंने पूरा उसका हालचाल लिया, सारी बातें हुई। इसके बाद उन्होंने हमारी जो शनिवार की मीटिंग थी उसके बारे में पूछा, उसकी क्या तैयारी है। तो मैं थोड़ा सा परिवार की स्थिति को, जो स्थिति थी उस हिसाब से सोचा रहा था कि मीटिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने पूछा तो हमें उत्साह आया कि कहा कि नहीं मैं मीटिंग करूंगा। तो फिर मीटिंग मैंने होस्ट की। तो वो उनका जो प्रोत्साहन होता है वो एक खास होता है। तो उससे एक तो जो है उनका अगर अपने परिवार के मुख्य गार्जियन है वो एक तरह से, और गार्जियन का स्नेह प्रोत्साहन मिलता है तो निश्चित रूप से उससे असीमित एनर्जी मिलती है। किसी को भी, हमें तो मिलती ही है, जो भी इंटरेक्ट होगा उसको भी मिलेगी। मित्रों, मैं अपने गुरु और ग्रेट अपलायन आदरणीय पंकज सर का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्हीं की बदौलत और उन्हीं के प्रोत्साहन से ये जो जूम मीटिंग में लगातार होस्ट करने का मौका मिल रहा है, ये उन्हीं के आशीर्वाद से मिल पा रहा है। और क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और हो सकता है मैं जो बात करता हूँ या जो प्रेजेंटेशन देता हूँ उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हूँ। तो लेकिन एक जो गुरु होता है, जो सीनियर होता है, वो जो बताता है उसके हिसाब से मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ, प्रोत्साहित करता, तो अच्छा लगता है कि नहीं कुछ और अच्छा करना चाहिए। तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और उन्हीं के वजह से मैं होस्ट कर पा रहा हूँ। और जो कुछ मैं इसमें बताता हूँ या कुछ कहता हूँ, बोलता हूँ, या जो कुछ भी हमने सीखा है, तो पंकज सर की सानिध्य में ही सीख पाया हूँ। और इसके पहले मैंने बताया था, एक जो पहले की कंपनी थी उसमें भी उनके साथ कई जगह घूमने का अवसर मिला, काम करने का अवसर मिला। तो पंकज सर से विशेष स्नेह है। और रमेश सर की जो मीठी आवाज है, वो जिस हिसाब से बात करते हैं, सभी साथी उनकी तारीफ करते हैं, और मैं तो उनकी बात का कायल हूँ ही। और उनसे भी हमारा इंटरेक्शन होता ही रहता है, जब भी मुलाकात होती है, फोन से भी बात होती है। अभी अभी मीटिंग शुरू करने के पहले 5 मिनट पहले भी उनका फोन आया था, कुछ बातें हुई।
तो बहुत अच्छा लगता है, उनसे प्रोत्साहन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इतने सीनियर्स का जब प्रोत्साहन मिलता है तो बहुत खुशी होती है और बहुत एनर्जी मिलती है कि हम और कुछ करें और कुछ बेहतर करें अपने फील्ड में भी और अपने जो हम मीटिंग करते हैं उसमें भी। तो ये सारी बातें हैं मित्रों। और सीखने की जहाँ तक बात, प्रोत्साहन तो हमें सभी से सीखने को होता है, सभी से सीखते हैं, क्योंकि अपना बिजनेस ही सीखने सिखाने का है। चाहे कोई छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा लीडर हो, सभी से सीखने का मौका मिलता ही मिलता है। तो जो जूम मीटिंग होती है या जो अपने ग्रुप में जो तमाम सारे व्हाट्सएप संदेश पड़े रहते हैं, या उसमें जो तमाम वीडियो पड़े रहते हैं, या कोई किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, तो हर चीज से सीखने को मिलता। हमने बताया था एक दिन कि डेमो दिखाने का हमने एक उसमें गुर सीखा कि जो पेस्ट का डेमो हम अपने वैसे दिखाते थे किसी डिब्बे में, तो उसमें उन्होंने महिला का नाम नहीं याद आ रहा, उस दिन मैंने बताया था, तो वो पेपर में रख के थोड़ा थोड़ा दिखा रही थी, वो भी हमें सीखने को मिला। तो हर चीज, एक एक चीज आप सीख सकते हो इस मीटिंग से। हमने आज का जो विषय भी रखा है यही व्यक्तित्व का विकास। कोई इसमें पैसा ही नहीं हर चीज है, व्यक्तित्व का विकास भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। लेकिन अब चूंकि हम सबकी आदत है पैसे को ही फोकस करते हैं, पैसा ही पैसा है, सभी मानते ही भी हैं कि पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन कहीं कहीं होता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कहीं कहीं कुछ और चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं, तो हमें साथ साथ उन पे भी फोकस करना चाहिए। मैं अपने विषय पे आऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी जो मैं चर्चा कर रहा था कि सीखने की बात, अभी कल जो अलका जी मीटिंग कर रही थी उसमें भी हमें एक महत्वपूर्ण चीज सीखने को मिली। उन्होंने कहा कि अ, जैसे किसी को प्लान दिया था, उन्होंने बताया कि किसी को प्लान दिखाया, उसने कहा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में उसका इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, नहीं है, लेकिन अलका जी ने उसको जवाब दिया, उसको करोड़ों की इनकम दिखा के, उस प्लान में इनकम दिखा के उसको लाजवाब कर दिया। तो ये होता है, जैसे भाई हम प्लान देने गए, किसी को प्लान हमने दिया और उसने कहा भाई हमारा इंटरेस्ट नहीं, तो हम भी दाएं बाएं झांकने लगते हैं या नहीं कुछ बता पाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि उसको दोबारा से हम उस पर फोकस करें कि भाई हाँ, ये इसमें करोड़ों की इनकम है, तो आप इसको देख सकते हो। तो ये चीज सीखने को मिली। बहुत सारी चीजें हर व्यक्ति से हम सीख सकते हैं। तो मित्रों, थोड़ा एक और विषय पे हम आज चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास हमने विषय लिया है। व्यक्तित्व के विकास में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपका हाव भाव कैसा है, आपका बातचीत का लहजा कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन का कैसा है, आप अपने छोटों से या मतलब अपने छोटे जो डिस्ट्रीब्यूटर, मेन चीज तो डिस्ट्रीब्यूटर की ही यहाँ बात आती है। समाज में आप क्या करते हो, दूसरी जगहों पे आप क्या करते हो, उससे बहुत मतलब तो होता नहीं, क्योंकि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जो आप करते हो, यहाँ की जो गतिविधियां हैं वही मायने रखती हैं, हमारी आपकी सभी की। तो इसी को व्यक्तित्व विकास नजरिए से आप देख सकते हो कि आप इसमें कितना व्यक्तित्व निखार पाए हो अपना। मेन बात ये है। तो इसी पे थोड़ा सा आपका जो स्वभाव होता है, क्या अपेक्षा करते हो आप अपने जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी अभी आए हैं या जो लीडर बन गए हैं, तो उनका सबका एक दूसरे के प्रति क्या अपेक्षा है, क्या चाहते हैं, ये भी आपका एक जो व्यक्तित्व है उसमें भी ये भी एक गुण होना चाहिए। तो एक एक अहम विषय है होता है कि अहम बहुत सारे लोगों में, हम में भी होता है, हम सभी में होता है कि ईगो होता है कि भाई हम इतने बड़े हो गए हैं, या हम इस पद पे हैं, या हम ये हो थे। तो एक ईगो सभी में रहता है। जैसे हमें कि भाई मैं पत्रकार था, ब्यूरो चीफ था, 2 जिलों में करीब 5-7 साल इतने बड़े अखबारों में रहा। तो एक होता है कि भाई हमें थोड़ा सा अलग से तवज्जो दी जाए, होता है कि अब भाई जैसे मैं ब्यूरो चीफ था, सीतापुर में था या श्रावस्ती में था, तो जिला स्तर के अधिकारी, डीएम, एसपी या दूसरे और इस रैंक के अधिकारी से हमारा इंटरेक्शन होता था, बात होती थी, सम्मान देते थे। तो वो एक स्वभाव होता है, क्योंकि 40-42 साल हमने काम किया, तो एक वो जो स्वभाव होता है वो अचानक से नहीं चला जाता। लेकिन हम इस स्वभाव को भी
दद्दा जी के माध्यम से, पंकज सर के माध्यम से उसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। वो आते चली जा रहे हैं, हम पत्रकारिता को देखते भी नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो एक ईगो होता तो वो धीरे धीरे जाता है, लेकिन कुछ लोगों में नहीं जाता है। तो ये मैं अपना उदाहरण देके इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं भाई, हो सकता है कि हमें लेकिन हमें थोड़ा सा ये लगा इस मुद्दे को उठाने का कि हमें तो ये लगा, दद्दा जी से भी कई बार इस विषय पे चर्चा हुई हमारी, तो ये ईगो जो है बहुत बड़ा नुकसान कर देता है उस व्यक्ति का भी और उसके साथियों का भी, टीम का भी। तो इसको थोड़ा सा वो करना चाहिए। तो हो जाता है ना कई बार, जब उसको पद आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो भाई जब बहुत सारे बड़े बड़े अपने ग्रंथों में, अपने जो अपने हिंदू धर्म के तमाम सारे ग्रंथ हैं और तमाम सारे धर्म में भी होगा कि उसमें देवताओं तक का भी अहम की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे कहने लगे बहुत सारी चीजें हैं। तो जब देवता इससे नहीं अछूते हैं तो इंसान ही है। लेकिन हमारे जो सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, इसकी यही खूबसूरती है कि हम अपने में इसमें जो डेवलप करते हैं इंसान को, वो केवल पैसा ही पैदा करने की मशीन नहीं बन जाता है इंसान। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व निखरता है। उस पे हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी लिए हम इस विषय को लेके आए। थोड़ा सा एक कहानी छोटी सी आम को लेके मैं बताना चाहूंगा कि होता है जैसे ना कि नेटवर्क जैसे अहम वाली बात आती है ना कि उसको लगता है कि हमें ही, जैसे भी हमने कहा कि एक हमें अलग से अट्रैक्शन लोग दें, या हमें ही सब लोग ध्यान से देखें, या हमसे ही सब लोग बात करें। तो ये होता है लोगों का कुछ, जब अहम आ जाता है या कोई चीज पद प्रतिष्ठा मिल जाती तो उसको लगता है कि ये तो हमें ही ये सब कुछ होना चाहिए। तो इसी विषय पे एक छोटी सी कहानी है, हम यहाँ बताना चाहते हैं। एक जंगल में, दूसरे जंगल से एक शेर आ गया। अचानक से शेर आ गया, तो भाई शेर तो शेर ही होता है, और उसने जंगल में पशुओं को परेशान करना शुरू कर दिया। अब परेशान करना शुरू कर दिया, पेट भरा है तब भी वो जानवरों को मार देता था। अब इससे सारे जानवर इतना परेशान हुए कि कुछ कहने की बात नहीं है। अब अब इस मसले को हल करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए सारे जानवरों ने एक मीटिंग बैठाई कि क्या किया जाए भाई। तो उसमें एक योजना बनाई उससे, शेर से निजात पाने के लिए कि इसके आतंक से कैसे निजात मिले। तो ये एक प्लान बनाया कि हाथी और शेर, शेर का चूंकि मांस बहुत प्रिय होता है उसका, हिरन का मांस उसको, शेर को, तो हिरन और हाथी के बारे में कहा गया कि उनसे जो है ये दोनों एक मरने की एक्टिंग करेंगे, हिरन और हाथी, और एक जगह अपना दोनों, और जो है वो मरने की एक्टिंग करेंगे। तो गिद्ध मरनाने लगे ऊपर, तो शेर को ऐसा लगेगा कि वहां पे कोई जानवर पड़ा हुआ है, तो वहां पे वो जाएगा। तो और योजना ये बनाई गई कि शेर जो है, अब ये जो जिसने भी कहानी रची उसकी कल्पनाशीलता है कि ये कहा कि भाई जानवर अमूमन बोलते तो है नहीं, लेकिन कहानियों में बताया जाता है कि जानवर ने ये कहा, वो कहा। तो भाई का ये हुआ कि हाथी जो है अपनी सूंड में मिर्च मिर्च रख लेगा। तो जब शेर जाएगा उनके पास खाने के लिए, तो जो हाथी है सूंड से मिर्च उसकी आंख में उड़ेल देगा, तो इससे वो परेशान हो जाएगा। और मेढकों की ये योजना थी कि भाई उसी समय मेढक जो है एक दलदल में बैठ के टर्राने लगेंगे, तो शेर अपनी आंखें धोने के लिए वहां पे समझ जाएगा वहां पानी है, जहाँ मेढक टर्राते हैं वहां पानी होता है। तो वहां पे जाके वो अपनी आंख वाँख धोने का प्रयास करेगा और उस दलदल में फंस जाएगा। तो ये योजना बनाई। अगले दिन जो है शेर और हिरन जाके लेट गए, मरने का नाटक करने लगे, ऊपर गिद्ध मरनाने लगे। चूंकि गिद्ध भी उसी का ही जंगल में ही रहते हैं गिद्ध भी, तो गिद्ध भी परेशान थे भाई, गिद्धों को भी मार देता, दबा देता था पंजे से वो शेर। तो गिद्ध भी उस योजना का हिस्सा थे कि गिद्ध ऊपर मरनाने लगे। अब शेर देखा कि वहां गिद्ध मररा रहे हैं, तो वो दहाड़ता हुआ वहां पहुंचा अपने भोजन की तलाश में। और जब वहां पहुंचा, तो जैसे ही उसने हाथी को
झपट्टा मारने की कोशिश की, हाथी ने सूंड से अपना मिर्चा उसकी आंखों में उड़ेल दिया। अब वो तिलमिलाने लगा शेर भाई, वहां से तिलमिलाने लगा, तो तभी कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में मेढक अपनी योजना के अनुसार पास के दलदल में टर्राने लगे। जब मेढक टर्राने तो उसको शेर को ये लगा कि भाई वहां पानी है पास में ही, और जहां मेढक टर्रा रहे थे उसी ओर भागा वो। अब जैसे ही भागा, वहां पे वो दलदल में जाके गिर गया। तो उसको समझ में आया कि ये तो सब हमारे फंसाने की योजना थी। सॉरी। अब वो वहां पे फंस गया, तो वो चिल्लाने लगा कि मैं बचाओ बचाओ बचाओ। तमाम सारे जितने जानवर थे जंगल के, सब कोई इकट्ठा हो गया वहां। अब वो वहां से सभी जानवरों से माफी मांगने लगा कि भाई हमें बचा लो, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें बचा लो, यहाँ से चले जाएंगे। तो भाई हाथी को दया आई, उसने सोचा कि वो वास्तव में चला जाएगा। तो उसने, हाथी ने एक बरगद की डाल जो दलदल के पास ही थी, उसने एक मोटी डाल खूब झुकाई, और शेर उसमें लटक गया, और हाथी ने उसको ऊपर उठा दिया। तो शेर बच गया। उसके बाद वो माफी मांग के वहां से चला गया शेर। तो कुल मिला के कहना यही है कि जो अहम होता है उसका भी अंत होता ही है। जितने भी अहंकारी लोग हुए हैं, सभी की कहानी आप सभी को मालूम है। केवल एक थोड़ा सा दोहराव होता है कहानी बताने का, और एक एक मीटिंग को बांधने का भी एक होता है माध्यम, एक कहानी बताई जाती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक कहानी सुनाई। तो ये सब होता है, और अहम का अंत तो होता ही है। अपने आसपास हम लोग देखते ही हैं, पॉलिटिक्स में भी देखते हैं, अहमवादी लोग कहाँ चले गए। अपने यूपी में कितने अहमवादी लोग कहाँ आज पड़े हुए हैं, सभी को मालूम है। उसमें भी ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो अहम बहुत खतरनाक चीज होती है, जो खुद को और सभी के लिए नुकसानदायक होती है। जैसा मैंने कहा कि यह अहम जो है, मुझे या किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। हमने बताया ही कि मैं पत्रकार था, तो सारी चीजें हमने जिक्र किया ही उनका, कि कैसे होता है कि ईगो होता है, फर्स्ट अटेंशन मिले हमें, है ना। तो होता है वही पत्रकार, हम अभी भी देखते हैं, या कहीं आप जाते होंगे आप लोग हॉस्पिटल में या कहीं भी, पत्रकार आएगा वो आगे जाके अपना बगैर लाइन लगाए वहां जाके कर लेगा। तो ये एक स्वभाव होता है अपना, फर्स्ट अटेंशन वाला। तो ऐसे ईगो और तमाम सारे लोगों में भी होता है, पद प्रतिष्ठा को लेके, पैसे को लेके, या कोई चीज विषय विषय विशेष को लेके अहम आ जाता है लोगों में। तो इससे हमें बचने की जरूरत है। और ये भी एक हमारे उसका जो था व्यक्तित्व विकास, तो ये भी एक अहम हिस्सा है हमारा, कि हम लोग अपने में अहम न पालने पालने दें। क्योंकि इससे टीम भावना आहत होती है। और मान सम्मान अपनी जगह है, कि मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सीनियर की या जूनियर को भी हमें उतना ही मान सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जूनियर कोई हमारे घर का नौकर तो है नहीं, या कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं कि वो आपके साथ कुछ भी करे, या कुछ भी आप उससे बर्ताव करें। वो तो एक भाई एक टीम भावना है, एक बिजनेस बढ़ाने का सिस्टम है ये, कि भाई सभी कोई बराबर, यही बताया जाता है सब कोई बराबर है। तो भाई उसी नजरिए से ही काम करना चाहिए सभी को। तो तभी एक अच्छा माहौल पैदा होगा। अगर कोई व्यक्ति विशेष चाहे कि नहीं हमें विशेष तवज्जो दी जाए, विशेष चीजें दी जाए, तो वो थोड़ा सा हानिकारक। तो ये हमारे व्यक्तित्व विकास में बाधा बनता है, इसको हमें डेवलप करना चाहिए। और इसको हमें मीटिंग में फोकस भी कर सकते हैं, जैसा जिसको उचित लगे। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। अब जैसे कि हम लोग प्लान दिखाते हैं, होम मीटिंग करते हैं, वन टू वन मीटिंग करते हैं, छोटी मीटिंग करते हैं, बड़ी मीटिंग करते हैं, सेमिनार, मेगा सेमिनार, सभी सभी जगह हम लोग मीटिंग होती हैं। तो मेन चीज हम लोगों का, जैसा पहले बताया हमने, कि मेन चीज पैसे पे ही फोकस रहता है, कि पैसा इससे इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, सभी मीटिंग में हम लोग करते हैं। तो ये पैसा स्वाभाविक भी है, कि भाई पैसा ही सब कुछ है ही है। पैसे सब कुछ मिल सकता है, लेकिन कुछ चीजें नहीं मिल सकती हैं, मैंने पहले भी कहा। अब जैसे कि पैसा, जैसे कोई, हम जैसे कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, ठीक है।
हम नेटवर्क मार्केटिंग करोड़ों कमाए, हम अपना ही उदाहरण दे रहे हैं। और मान लीजिए हमारा बेटा या बेटी चॉइस करता है कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, या किसी और जो प्रतियोगी परीक्षा, कोई बहुत बड़ी परीक्षा है, उसमें हम बैठना चाहते हैं, ठीक है, परीक्षा पास कर ली। अब उसमें जो इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू फेस करना आसान नहीं होता, उसमें कई गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, कई गुना बच्चे आते हैं। तो अगर वो बच्चा, जो भी बच्चा, हमारा बच्चा है, किसी का बच्चा है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर वो आधा घंटे 1 घंटे भी पार्ट टाइम में एमएलएम कर रहा है, तो उसको बहुत अच्छा माहौल मिल जाएगा, उसको बात करने का, उसको लोगों को संबोधित करने का, प्रेजेंटेशन देने का, तमाम सारी चीजें वो सीख जाता है। पहले छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग में, एक सेमिनार, अगर वो उसमें शामिल होता है मेलम में, तो इसके माध्यम से उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। वो अपना जो जो उसका लक्ष्य है, आईएएस बनना या कोई बड़ा अधिकारी बनना उसका लक्ष्य है, तो क्योंकि जरूरी नहीं हम करोड़ों कमा रहे हैं, तुम्हारा बेटा भी एमएलएम में ही आए। आजकल सभी अपने विषय, अपने उसके लिए स्वतंत्र हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हमारा बेटा है तो उसमें एमएलएम ही करेगा या कुछ भी करेगा। सब कोई स्वतंत्र, तमाम आप सब देखते ही होंगे कि बेटा कुछ कर रहा है और बाप कुछ कर रहा पॉलिटिक्स में, लेकिन बेटा की अलग लाइन है। तो ये मान के नहीं चलना चाहिए कि एमएलएम में है तो एमएलएम ही करेंगे। तो इस विषय पे भी हमें गौर करना चाहिए कि हमारा जो प्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं, इस पे, इसको भी एक पार्ट हमें बनाना चाहिए, ये व्यक्तित्व विकास का। तो हमने बताया कि जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षा वाला छात्र है या कोई भी छात्र है, अगर वो पार्ट टाइम ही घंटे भर ही काम करता है इसके लिए, तो उसका व्यक्तित्व तो निश्चित रूप से विकसित होगा। उसको बात करने का, उसको इंटरव्यू में कैसे उसको जवाब देना है, क्वेश्चन फेस करने का, तमाम सारी चीजें वो सीख जाएगा इस एमएलएम के माध्यम से। पैसा तो मान लो आएगा ही आएगा, पैसा तो है ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि पैसा सेकेंडरी चीज होती है। पैसा होता है महत्वपूर्ण सभी के लिए, लेकिन कभी कभी बहुत सारे जगहों पे पैसा सेकेंडरी हो जाता है और बहुत सारी चीजें पहले आ जाती हैं कि नहीं, पहले हमें ये चाहिए। हम लोग जैसे स्वास्थ्य और पैसे दो दो को लेके चलते हैं, बताते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पैसा भी आएगा, ये दो चीजें हम लोग फोकस करते हैं। तो एक व्यक्तित्व विकास भी एक हम इसको फोकस कर सकते हैं इसको। तो हमें ये चीज लगी ठीक, तो इस पे हमने आज बोलना उचित समझा। बाकी जैसा लोगों को ठीक लगे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जैसे हमने इंटरव्यू वाली बात बताई छात्रों को लेके, इसी तरह से जैसे अम, अ, महिलाएं हैं, जैसे महिलाओं का क्या है, महिलाएं क्यों करें भाई इसमें नेटवर्क मार्केटिंग, उनका क्या विकास हो सकता है, उनका भी व्यक्तित्व विकास, क्योंकि महिलाएं बहुत संकोची होती हैं, उनमें घरेलू माहौल रहता है, उसमें बंधी रहती हैं। तो अगर वो एमएलएम करती हैं, देखिए हम अपने ग्रुप में ही, अपने जो कंपनी है इसमें कितनी सारी महिलाएं काम कर रही हैं, कितना धीरे धीरे वो विकसित डेवलप कर रही हैं अपने आप को। तो धीरे धीरे तमाम सारी समस्याओं का सामना करती हुई आगे बढ़ रही हैं, अच्छे लेवल पे जा रही। तो इसके माध्यम से अगर कोई महिला एमएलएम करती है, उसके बच्चे हैं, परिवार है, तो उसके सामने भी, अब जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है स्कूलों में, भाई बहुत सारी महिलाएं नई नई आई हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, 2 साल 4 साल के हैं, भाई 10-12 साल तक के, 10 साल तक जो 8वें 10वें तक के जाते हैं, वहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है आजकल के स्कूलों में। तो ज्यादातर हस्बैंड नौकरी पे हैं या किसी काम पे हैं, तो ज्यादातर महिलाएं ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती हैं। तो उस मौके पे उनको अपनी बात कहने का, अपने बच्चे के बारे में पूछने का, तमाम उसको फेस कर पाए, ऐसे जाके बुद्धू बनी बैठी हैं महिलाएं, टीचर ने जो बताया उसको सुन के चली आई, ठीक है। तो अगर हम एमएलएम कर रही हैं, तो और उनको भी जैसे हमने छात्रों के प्रतियोगी छात्रों के बारे में बताया, वैसे ही महिलाएं भी अपना टैलेंट विकसित करती हैं, बात करती हैं, कैसे क्वेश्चन हैंडल करने हैं। तो ये सारी जो व्यक्तित्व विकास महिलाओं का, उनका भी बहुत ज्यादा डेवलप हो सकता है एमएलएम के माध्यम से। एक पैसा तो आना ही आना है,
इसके साथ ये व्यक्तित्व विकास, उनकी बातचीत का लहजा, उनका एक बॉडी लैंग्वेज, तमाम सारी चीजें बदल जाती हैं। बॉडी लैंग्वेज में मायने रखती है आजकल। बहुत सारे लोग बॉडी लैंग्वेज को से अंदाज लगाते हैं कि ये कैसा व्यक्ति, कैसी पर्सनालिटी है। तो जब हम एमएलएम करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप बदल जाती है, क्योंकि एक पैसा तो आता ही है उसके जरिए, दूसरा एक जो हम लोग सीखते हैं बात करने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका, और उससे बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। अब ऐसे ही, अब जैसे बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, अब उनके बारे में हम बात करते हैं कि वो भी अकेलापन होता है उनका। जैसे रिटायर हो गए, मान लीजिए किसी सामाजिक कार्य से, किसी चीज से नहीं जुड़े हैं, तो एमएलएम अगर करते हैं तो उनको क्या लाभ हो सकता है। बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अकेलापन पाके बीमार होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। जो ओल्ड हाउसेस बने उनमें भेजा जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या है भाई, एमएलएम कर सकते हैं। इसके उनको बताया जा सकता है भाई आप इसको करोगे तो आपका समय स्पेंड होगा, आप लोगों से मिलोगे, आप लोगों से बातचीत करोगे, और जगह जगह जाने का मौका मिलेगा। तो इसके माध्यम से बुजुर्ग लोग इसका लाभ ले सकते हैं। व्यक्तित्व विकास तो उनका हुआ ही रहता है, लेकिन इसके माध्यम से उनको ये फायदा हो सकता है कि आपको एक ये फायदा मिलेगा कि आप अकेलेपन से बचेंगे। और पैसा तो अब आपको हो सकता है आपको बहुत पैसा हो, आपके काम भर का पैसा हो, लेकिन एक एक्स्ट्रा पैसा भी आएगा साथ में, आपको ये जो अकेलापन बुढ़ापे में होता है उससे आप बचेंगे, और ये सारी चीजें आपको इससे मिल सकती हैं। तो मित्रों, ये सारी चीजें थी। कई इस विषय पे हम इसको पीपीटी पे भी बनाना हम चाह रहे थे, लेकिन समय नहीं था। बिटिया का जो हमारी एक्सीडेंट हुआ था उसको आज लेके मैं मेडिकल कॉलेज गया था, और उसके 3 दांत दांत डैमेज हुए हैं, तो उसको ठीक कराना, उसी को लेकर मैं मेडिकल कॉलेज भी गया था आज। तो उसी को लेके थोड़ा सा परेशान हूँ, और इसको पीपीटी में बनाऊंगा, थोड़ा सा और बेहतर ढंग से प्रेजेंटेशन दूंगा, तो इससे लोग और थोड़ा सा लाभ ले सकते हैं जिसको जरूरत है तो। और दूसरा ये कि ये जो हमारा प्लान था, जो हमने प्रेजेंटेशन दिया था स्लाइड के माध्यम से, उसकी कई लोगों ने फोन किया था हमें कि उसको एक बार दोबारा रिपीट कर दिया जाए, तो उसको मैं रिपीट करूंगा। और उसके पहले जो है मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। अपनी जो एनिवर्सरी है अब नजदीक आती जा रही, समय में कम बचा है, तो हम सभी को उस पर फोकस करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा देखिए, टिकट बुकिंग होने लगी है, जिसको आना है वो पहले से टिकट बुकिंग कर ले, आने का ट्रेन का, जहाज का टिकट बुक कर ले, बस का जो भी साधन है उसका अपना एक माध्यम चुन ले, और अपनी टीमों के साथ उसको फिक्स कर ले, क्योंकि समय अब नहीं बचा भाई। अक्टूबर खत्म ही हो गया, अब नवंबर बीच है, नवंबर और दिसंबर। तो हमें इस सबको भी फाइनल करना है। दूसरा, अपना जो बिजनेस है उस पर भी फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों ने जितनी ज्वाइनिंग की वादा किया है, जो अपना गिफ्ट की योजना है कि भाई कितने बिजनेस वैल्यू पे कितना क्या मिलेगा, लाभ जो मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, उस पर भी फोकस करें, अधिक से अधिक बिजनेस वैल्यू जनरेट करें सभी साथी, और सभी कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और ज्वाइनिंग की जिसने जो जो वादा किया है अपना अपना करा के आवे और यहाँ सम्मानित होके जाए, इसी पे थोड़ा सा बात करनी थी। और क्लोजिंग पे, खास तौर से क्लोजिंग पे सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, क्लोजिंग पे फोकस करना चाहिए, हम सभी को 1-to-1 फोकस करना करना चाहिए। अब जो भी हम लोग, जो भी हमारी टीम है, सभी से बात करके उनकी क्लोजिंग करानी चाहिए, और हमें 30 तारीख या आखिरी हफ्ते के लिए वेट नहीं करना चाहिए। तो ये जब हम अगुवाई करेंगे पहले से पहले कि भाई हमने ये क्लोजिंग कर ली, हमने ये क्लोजिंग कर ली, हमने इतनी क्लोजिंग हो गई है, तो ये हमें अपने से हमें उदाहरण देते हुए अपनी जो टीम है उसको भी हमें फोकस करते रहना चाहिए कि भाई आपने आज क्या क्लोजिंग की, आपने आज कहाँ ज्वाइनिंग कराई, उसका पैसा आया नहीं आया, उसकी आईडी लगी कि नहीं लगी। ये सारी चीजों पे हमें 1-to-1 सभी से बात करनी चाहिए, अपने नीचे जो टीम है उसकी, और जो नीचे वाली टीम है उसको, और नीचे लोगों से बात करके क्लोजिंग पे फोकस आएगा, तभी बिजनेस भी बढ़ेगा। क्योंकि जब एक टारगेट होता है, एक दिन का, एक हफ्ते का,
फिर महीने का, फिर 1 साल का। उस हिसाब से जब हम लोग 1 to 1 एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो हमें लक्ष्य भी प्राप्त होते जाएंगे, अपना गोल भी सेट करने में आसानी होगी। तो मित्रों, इस पे 21 दिसंबर एनिवर्सरी जो है उस पे विशेष रूप से अब फोकस शुरू कर देना चाहिए ये, और इस पे कोई अब कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और जो भी साथी अपने अपने रीजन में, अपने अपने क्षेत्र में कोई बड़ी सेमिनार या मेगा सेमिनार आयोजित कर सकते हैं इस बीच में, तो उससे और माहौल बनेगा। जैसे कलकत्ता या गुजरात या बंगाल या एमपी, तो जहां भी जो साथी अपना इसका आयोजन कर सकते हैं बड़ा, वो आयोजन कराएं। भले उतना बड़ा जैसे पंजाब जैसा ना हो पाए, लेकिन जितना भी बड़ा होगा उससे माहौल तो बनता ही है। मान लीजिए 500 1000 लोग नहीं आए, 100 200 लोग ही आ गए तो भी उससे माहौल बनता है। 50 लोग भी आ गए तो भी उससे माहौल उस क्षेत्र में तो बनता ही है। उसको जो हम उसमें वीडियो डालते हैं या फोटो डालते हैं तो उसका और अच्छा लगता है। और साथ ही जो उसका अनुभव शेयर, ये भी चीज है, जैसे छोटी मीटिंगें होती हैं तो उसका भी सभी साथी अनुभव थोड़ा थोड़ा शेयर करें। केवल मीटिंग में हिस्सा लेके, जैसे पंजाब के साथी जैसे मुकेश जी ने दिल्ली ने अपना एक अनुभव शेयर किया, उसमें फेसबुक पे पोस्ट डाल के शेयर किया। और कुछ लोग मीटिंग में बात करें तो जैसे पोस्ट डाल के भी आप शेयर कर सकते हो कि भाई फला जगह मीटिंग हुई, उससे हमें ये अनुभव मिला, उससे हमें ये सीखने को मिला, उससे हम इतनी ज्वाइनिंग कराने वाले। तो थोड़ा थोड़ा उससे माहौल बनता है, पूरे ग्रुप में माहौल बनता है, उसका संदेश जाता है। ये आप इसको कतई न सोचे कि ग्रुप में कुछ होता है तो उसका असर नहीं होता। ग्रुप में बहुत कुछ असर होता है। ग्रुप में जो भी गतिविधि होती है वो सब कोई देखता है, जो भी जुड़ा हुआ है और एक्टिव है, थोड़ा बहुत भी एक्टिव है तो उसको देखता है और कुछ ना कुछ उससे हासिल करता है अनुभव। तो सभी मित्रों से हमारा यही आग्रह है कि जो भी आप गतिविधि करते हैं उसको शेयर जरूर करें, और जो छोटी बड़ी मीटिंग करते हैं उसका अनुभव भी थोड़ा थोड़ा भी शेयर करें। उसमें ग्रुप में भले 2 लाइन लिख के डालें, भाई फला जगह आज मीटिंग थी, वहाँ इतने लोग शामिल हुए उस मीटिंग में और बड़ा अच्छा माहौल था, वहाँ अच्छी मीटिंग रही और वहाँ पे इतनी इतनी ज्वाइनिंग का हमें टारगेट मिला, इतनी ज्वाइनिंग हमने करे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, जो हमने बताया कि प्रेजेंटेशन वाली बात की, जो हमारा पिछला प्रेजेंटेशन दिया था उसको मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। अब टाइम 20 ही मिनट बचे हैं तो उसमें मैं उसको मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं स्क्रीन अभी आपको शेयर करूंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को मित्रों, प्लीज। मित्रों, स्लाइड शुरू हो गई है, दिख रहा होगा हमें लगता है। कोई हैंड रेज कर दे, दिख रहा है स्लाइड? ठीक है, थैंक यू। जी सर, ये आया जेएमबीडी बिजनेस प्रेजेंटेशन। नंबर 1 प्लान, नंबर 1 प्रोडक्ट। कंपनी की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। ये सब साधी
परिचित हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए आप इसको किसी को नहीं बता पा रहे हैं, लिख के नहीं बता पा रहे हैं, तो ये पीपीटी आप उसके सामने चला सकते हो, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे या लैपटॉप पे, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको उसके सामने आप दिखा सकते हो। इसका हेड ऑफिस लखनऊ में है और ये प्रबंध निदेशक दद्दा जी राजेश श्रीवास्तव जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर इसके, और निदेशक श्री पंकज श्रीवास्तव जी हैं, डायरेक्टर। कंपनी के संस्थापक दद्दा जी तो हैं ही, आदरणीय पंकज सर, आदरणीय रमेश सर, आदरणीय ओम सर। पिछली स्लाइड में जब पहली बार दिखाया था ये छूट गया था हमसे, तो उसकी एक वजह भी थी जिस वजह से मैंने नहीं दिखाया था, लेकिन इसको हमने जोड़ दिया है। कंपनी की स्थापना के 2 लक्ष्य हैं मेन, स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान। तो इसके लिए कंपनी ने आयुर्वेद प्रोडक्टों को चयन किया है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जिसके जरिए कंपनी स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान कर रही है। बहुत सारे लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट के। कंपनी की स्थापना के 2 लक्ष्य का दूसरा भाग है सभी देशवासियों की असीमित आय हो। कंपनी इसके लिए नेटवर्क को माध्यम बनाया है, जिसके माध्यम से कंपनी लोगों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही, लोग जुड़ रहे हैं, असीमित आय कमा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अच्छे अच्छे लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। इसका जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए पहले कोई गाइडलाइन नहीं थी, बहुत सारे कंपनियां पैसा ले लेके भाग गई। तो जैसे पहले इंश्योरेंस में नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी, बैंकों की कोई गाइड, जैसे जैसे हर चीज में एक एक गाइडलाइन आती है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी गाइडलाइन बनाने का निश्चय किया। 10 सितंबर 2016 गाइडलाइन जारी की। ये उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे तत्कालीन मंत्री रामविलास पासवान जी, अब जो अब नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी। अब उस गाइडलाइन के हिसाब से जो भी पंजीकृत कंपनियां थी उस समय की, तो उस 2018 23 मार्च 2018 को उसकी सूची जारी गई कि गाइडलाइन में जो फिट थी, गाइडलाइन को जो फॉलो कर रही थी, तो उसमें अपनी कंपनी का नाम 55वें स्थान पे है। इसमें सबसे ऊपर ये बना हुआ है जेएमबीडी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, 12/9/2016, उत्तर प्रदेश। ये अपनी कंपनी का है नाम 55वें नंबर पे। इसका एक साइट भी है, उसको उस पे जाके भी आप देख सकते हो। कंपनी की शुरुआत राइस ब्रान ऑयल से हुई थी। केवल एक प्रोडक्ट था राइस ब्रान ऑयल। जब 2012 में कंपनी स्टार्ट हुई तो केवल राइस ब्रान ऑयल था कंपनी के पास। आज हमारे पास स्थिति है 550 प्रोडक्ट हो गए हैं और 50 प्रोडक्ट जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। रोज ही कोई ना कोई प्रोडक्ट की तैयारी चलती रहती है, दद्दा जी करते रहते हैं। अभी जैसे पशुओं के जो हैं, जानवरों के कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, जिसपे चर्चा भी हुई थी, कई डॉक्टरों ने चर्चा की थी। कंपनी में रजिस्ट्रेशन की 3 चीजें होनी चाहिए, एक आधार, पैन और कैंसिल चेक। इसके जरिए आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। रजिस्टर्ड हो गए, इसके बाद एक अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, आपको और काम करना है, अच्छे से इनकम लेनी है, तो बिजनेस इसके जरिए आप बिजनेस बिल्डिंग क्लब में आ सकते हैं 15,000 के जरिए। इसमें 15,000 रुपए में आपको 22,500 रुपए के प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए जाते हैं, एक बैग भी दिया जाता है। और इससे ड्रीम क्लब में शामिल हो जाते हैं, बिजनेस बिल्डिंग क्लब में शामिल हो जाते हैं। इसमें जो है इस जो 15,000 रुपया आप देते हैं, वो 15,000 आपको कूपन के माध्यम से 250 रुपये का एक कूपन होता है। जब आप 2,000 की परचेजिंग करोगे तो 250 रुपये की छूट मिल जाएगी, नहीं लगभग 12.5% की। तो वो एक तरह से आपको 15,000 रुपये वापस भी आ जाते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? ड्रीम क्लब के सदस्यों को मिल सकते हैं ये फायदे जो हैं। पहले तो इसमें 706 32 इंच के एलईडी टीवी के ड्रा के माध्यम से आप मिलेंगे। 15 बाइक ड्रा के माध्यम से निकाली जाएंगी, 1 लाख वैल्यू है जिनकी।
और 5 कार जिनकी 5 कार 5-5 लाख की, ये भी ड्रा के माध्यम से निकल सकती हैं। और 70 लाख का एक घर है। तो ये सब जो इस ग्रुप में आएंगे 15,000 वाले में, 15,000 के, तो उसके उसमें ड्रा के माध्यम ये सारी चीजें एक एक करके निकाली जा सकती हैं, निकल सकती हैं। अभी टीवी, ये जब अभी पिछली 24 जुलाई को वो अपना लखनऊ में सेमिनार हुआ था, वहां पे एक टीवी निकली ही थी। जो ये 15,000 वाली किट के जो लोग थे, जो 15,000 जो ड्रीम क्लब में आए थे, उसमें एक निकली ही थी टीवी। केवल ग्राहक बनने के 8 लाभ हैं। कोई व्यक्ति अगर कहता नहीं भाई हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम केवल ठीक है आप आए हैं तो हम आपका प्रोडक्ट ले लेते हैं, आपके प्रोडक्ट लेते रहेंगे, तो उसको हम बता सकते हैं उसके 8 लाभ हैं। पहला है स्वास्थ्य का लाभ, क्योंकि शुद्ध प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट हो, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, या चाहे साबुन वगैरह हो। अभी देखिए खबरों में आया है, डब साबुन है, यूनिलीवर की डब साबुन है, उसने अपने वापस लिया है शैम्पू डब, और उसमें है कि कैंसर होता है उससे। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के ये गुण निकल के आते हैं, तो हमें तो अपनी कंपनी के प्रोडक्टों पे ही फोकस करना चाहिए। कितने अच्छे प्रोडक्ट अपने जो कोई नुकसान नहीं देते बल्कि फायदा देते हैं। तो स्वास्थ्य का लाभ है इससे, कंपनी से जुड़ने का, ये हम फोकस कर सकते हैं उसको, उसकी कटिंग दिखा सकते हैं, तमाम सारी कटिंग मिलावट वाली उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। एसपी पर प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस, यानी कि भाई एमआरपी पे कोई किसी प्रोडक्ट का एमआरपी 70 रुपए है, उसकी सेलिंग प्राइस 35 रुपया है, 35 रुपए का लाभ लगभग 100% का लाभ है एक तरह से देखा जाए तो एसपी पर प्रोडक्ट मिलने लगता है। एसपी पर भी 12.5% उसको लाभ मिल जाएगा। अगर कोई 15,000 से आता है तो उसको 12.5% की छूट मिल जाएगी। 250 का सामान लेगा, 250 रुपए उसके छूट जाएंगे उसमें, ये तुरंत छूट मिल जाएगी उसकी। प्लस कैशबैक, 6 से 22% का कैशबैक है, इसका एक स्लैब है। तो जैसे जैसे आदमी का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि भाई नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है, कोई भी एक जुड़ता है तो वो बंद तो रहता नहीं, नीचे लोग आएंगे ही आएंगे, तो एक तरफ उसका लेवल बढ़ता ही जाएगा, 6 से 10, 6 से उसका बढ़ता जाएगा लेवल, वैसे वैसे उसका जो है कैशबैक का सिस्टम वो बढ़ता जाएगा। ये हम लोग बता सकते हैं उसको। हर छठे माह फ्री प्रोडक्ट है। 6 महीने तक आप 500 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट लेते हैं, 7वें महीने 500 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट फ्री ले लीजिए, उसमें हेल्थ प्रोडक्ट ले लीजिए। अगर कोई ज्यादा लेता है, 5,000 लेता है, 10,000 लेता है, 1 लाख का लेता है 6 महीने तक, तो आप उतने का ले सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि नहीं 5,000 का आपको मिलेगा। कोई 1 लाख बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट ले रहा है, सामान ले रहा है लगातार 6 महीने, 1-1 लाख का, तो 1 लाख का 7वें महीने फ्री प्रोडक्ट ले ले, चाहे उसको बेच दे चाहे उसको यूज कर ले। ड्रीम क्लब में प्रवेश, सबसे बड़ी बात ड्रीम क्लब कि भाई आप बाहर कहीं भी सामान खरीदते हो, कोई आपको कोई ड्रा, कोई कार, कोई बाइक या कोई टीवी तो मिलने वाली है नहीं। लेकिन आप यहाँ आओगे तो एक संभावना है कि आप इससे ड्रा के माध्यम से आपका भी नाम निकल सकता है। ये कोई ये लकी ड्रा है, कोई इसमें वैसा नहीं है कि नहीं पक्का ड्रा है, मतलब आप ही को मिलेगा। भाई लोग जितने लोग रहेंगे उतने में ड्रा निकाला जाएगा। तो अब तो जो 15,000 की ज्वाइनिंग वो है, जो बिजनेस बिल्डिंग क्लब है, तो 17 लोगों पे ही ड्रा टीवी का निकल रहा, 17 लोग जुड़ जाएंगे, एक एक ड्रा निकल जाएगा। आप अपने क्षेत्र में करा सकते हो, 17 लोगों पे ड्रा करा सकते हो। और ड्रा के माध्यम से एक बाइक का भी इसमें 15,000 के बिजनेस बिल्डिंग क्लब में एक प्रावधान है, जो 24 जुलाई को हमारी यहाँ लखनऊ में मीटिंग हुई थी, उसके बाद से और 31 दिसंबर के पहले तक जो इस बिजनेस बिल्डिंग क्लब में आएंगे, तो वो 15,000 से, तो उनका नाम इस बाइक वाले ड्रा में भी अलग से शामिल किया जाएगा। एक ये और फायदा है इस दरमियान का। और ये मिनिमम 5,000 बिजनेस वैल्यू कोई जनरेट करता है इस बीच में, जो एनिवर्सरी हुई 24 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच की, तो इस मध्य जो भी आप परचेजिंग करते हो और आपकी 5,000 बिजनेस वैल्यू बनती है, तो उस पे आपको एक निश्चित उपहार मिलेगा कंपनी की तरफ से, और ज्यादा है तो ज्यादा का मिलेगा, लेकिन 5,000 से कम पे नहीं मिलेगा। तो ये 8 लाभ हमने बता दिए। इस
इसमें स्लाइड के माध्यम से। दूसरा बिजनेस बिल्डिंग क्लब है जो 5,000 से आप शामिल हो सकते हो उसमें। जो आपको 7,650 का सामान है वो 5,000 में मिलता है। और ये भी आपको जो 5,000 रुपए हैं ये आपको कूपन के माध्यम से वापस कर दिए जाते हैं। और उसमें आपको जब नेक्स्ट आप परचेज करते हो 1,000 की, तो उसमें आपका 10% की छूट हो जाती है, 100 रुपए छूट जाते हैं। तो आप जितना दिया है उतने को तो आपको प्रोडक्ट ही दे दिया, इसके अलावा भी कंपनी आपको कूपन के माध्यम से उतना पैसा वापस कर रही है। अब ड्रीम क्लब में इसमें टीवी माइनस हो गया है, बाकी चीजें वैसी ही हैं। अब देखिए 15 बाइक हैं, कार कम हो गई हैं, 3 कार हैं और एक घर है 17,000 का। ये ड्रा के माध्यम से निकल सकते हैं इस वाले में। अब ये 2 चीजें जिनमें आप ड्रा वाले में शामिल हो सकते हैं। जो आगे के हैं इसके 7 लाभ है, एक लाभ इसके माइनस हो गया है जो बाइक वाला है। बाइक जो उसमें 15,000 बिजनेस बिल्डिंग क्लब है, 24 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच जो शामिल होगा उसमें बाइक एक ड्रा के माध्यम से मिलेगी एक व्यक्ति को। लेकिन इस वाले में 5,000 वाले में ये सुविधा नहीं है। और इसमें एक फर्क ये है कि 10% की छूट है, बाकी सारी चीजें वही। एक ये तीसरा है बिजनेस बिल्डिंग का। ये इसमें 3,400 के प्रोडक्ट 3,000 में दिए जाते हैं। लेकिन इसमें कोई जो ड्रा वाला लाभ है या जो 10% की या 12.5% की छूट वाला लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। इसमें केवल आप शामिल हो सकते हैं। और एक चौथा है 2,200 बिजनेस वैल्यू का। तो 2,200 बिजनेस वैल्यू जनरेट करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करने, क्योंकि मनचाहे प्रोडक्ट लेंगे तो मनचाहा पैसा भी देना पड़ेगा। अब केवल ग्राहक बनने के 5 लाभ हैं। इन जो ये 2 चीजें हमने बताई 2,200 और 3,000 वाला, इसमें 5 लाभ हैं इसके। तो इसमें एक तो स्वास्थ्य लाभ बताया ही, सेलिंग प्राइस वाला बताया ही, वही चीज है, कैशबैक वही चीज है, छठे माह का प्रोडक्ट उसका लाभ मिलेगा ही, मिनिमम 5,000 का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये बाकी चीजें, बाकी वो 3 चीजें हट गई हैं ड्रा वाली। ड्रा हट गया है। और एक वो हट गया है जो छूट मिलती है 10% और 12.5% ग्राहक बनने का लाभ है कि स्वास्थ्य लाभ है। इसमें आपको हेल्दी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, स्वस्थ ऑर्गेनिक उत्पाद मिल रहे हैं आपको। सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट, जैसे एमआरपी हमने बताया, एमआरपी 70 है, सेलिंग प्राइस 35 है और अंतर 35, 100% का लाभ है। सीधे सीधे मतलब 35, आप 35 रुपए प्राप्त कर सकते हैं इसको। रीपरचेज कैशबैक, इसमें स्लैब दिखाया है कि एक तो ये सभी का 9,999 तक 6%, उसके ऊपर फिर 7%, फिर 8%, फिर 9%, 10%, 14%, 18%, 22%। अब ये है ग्राहक बनने का लाभ क्या है तीसरा, रीपरचेज कैशबैक 6 से 22%। वही जो पहले स्लैब दिखाया और वही चीज यहाँ पे हमने इसको दिखाई है इसमें, कि जैसे मान लीजिए इसकी नीम तुलसी है साबुन, ठीक है, और 6 आप न्यूनतम स्तर पे है, न्यूनतम है, सबसे नीचे पायदान पे अभी आपने ज्वाइन किया है, तो इसमें 6% कैशबैक होगा। ठीक है, इसकी बिजनेस वैल्यू 10 है तो 60 पैसे इसमें आपके वापस आएंगे। ठीक है, अगर आप महीने में 2,000 रुपए की खरीदारी करते हैं और उसका बिजनेस वैल्यू 600 बनता है, तो 6% के हिसाब से आपको 36 रुपए वापस आएंगे। वहीं जब आप 22% पर हो जाएंगे तो यही वापसी 132 रुपए होगी। तो ये आप बता सकते हो अंतर। एक सज्जन है जिन्होंने अपना हमारा नंबर मांगा है, तो मैं नंबर मैं दे दूंगा बाद में मीटिंग के बाद। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। ग्राहक बनने का लाभ चौथा, फ्री उत्पाद अनलिमिटेड, जो बताया गया कि 500 बिजनेस वैल्यू आप का लेते हैं सामान 6 महीने तक,
लगातार 500 बिजनेस वैल्यू मेंटेन रखते हैं तो 7वें महीने 500 के आपको प्रोडक्ट हेल्थ प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये 7वें महीने, इसकी लिमिट नहीं है, आप अगर ज्यादा का, लेकिन न्यूनतम लिमिट है 500 बिजनेस वैल्यू, लेकिन अधिकतम लिमिट नहीं है। आप 1 लाख 5 लाख के भी आप हर महीने लेते हो, 5 लाख का लेते हो तो आपको 5 लाख के प्रोडक्ट फ्री मिल जाएंगे 7वें महीने। ये है ग्राहक बनने का 5वां, रीपरचेज बिजनेस वैल्यू पर रिवार्ड, जो भी बताया, ये एनिवर्सरी पे रिवार्ड दिए जाएंगे। 5,000 बिजनेस वैल्यू पे ये बेडशीट मिलेगी। अगर आप 5,000 बिजनेस वैल्यू 24 जुलाई के बाद से 31 दिसंबर तक जनरेट करते हैं तो ये बेडशीट मिलेगी। 10,000 बिजनेस वैल्यू पे ये आयरन प्रेस मिलेगा, और 20,000 पे ये लेदर बैग मिलेगा। ये है रीपरचेज बिजनेस वैल्यू पे रिवार्ड। ये 30,000 पे आपको ये ब्लूटूथ मिलेगा, हेडफोन मिलेगा 40,000 पे, और 50,000 पे आपको ये मिक्सी मिलेगी। अब ये 1 लाख बिजनेस वैल्यू पे ट्रॉली बैग मिलेगा, 2 लाख बिजनेस वैल्यू पे आपको 32 इंच का एलईडी टीवी मिलेगा, और 3 लाख बिजनेस वैल्यू पे मिनी लैपटॉप मिलेगा। ये हैं जो एनिवर्सरी के पुरस्कार हैं, तय किए गए हैं, जो 24 जुलाई के बाद आपने परचेजिंग की है और 31 दिसंबर के पहले तक, उसका ये मिलेगा आपको पुरस्कार। और जो बाइक वाला है वो ये है, जो 15,000 ड्रीम क्लब में शामिल होते हैं 15,000 के माध्यम से, उसके लिए ये विशेष ड्रा होगा बाइक वाला, जो 24 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में 15,000 के उससे ज्वाइंट उसमें बिजनेस बिल्डिंग क्लब में आएंगे, उनके लिए ड्राई रखा गया है। और गेट पे एक चीज और खास बात है, गेट पास, जो जैसे पिछली इसमें जुलाई में जो मीटिंग हुई थी उसमें जो गेट पास हम लोगों के बने थे उससे ड्रा हुआ था छत्तीसगढ़ में, एक बस्ती जिले में, और एक और कहीं, तीन तीन टीवी गए थे। ऐसे ही इसमें अब की बार 5 टीवी निकलेंगे गेट पास के माध्यम से। जो जो भी एंट्री करेगा उसका एक गेट पास होगा, उसी गेट पास ड्रा के माध्यम से 5 एलईडी टीवी निकाले जाएंगे 32 इंच के। तो ये भी जीतने का मौका है। तो रमाडा में एक तो पिकनिक मनाइए आके, साल के आखिरी दिन, क्योंकि साल के आखिरी दिन लोगों को एंजॉयमेंट का लेने का वो रहता है मूड। तो 31 दिसंबर को बढ़िया एंजॉयमेंट करिए, साथ में मीटिंग करिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ करिए, और आगे की प्लानिंग करिए आके। ये हमने बताया था, ये जो तमाम लाभ हैं इसके अपने ज्वाइनिंग के, इसमें शामिल होने के इतने सारे लाभ हैं कि उनको बताते बताते आदमी थक जाए। तो उसी में जैसे बताया कि रिटेल इनकम 10 से 60% है, रीपरचेज कैशबैक 6 से 22% है, फ्री उत्पाद अनलिमिटेड जो बता ही चुके हैं वही चीज है, डायरेक्ट इनकम अनलिमिटेड है। डायरेक्ट इनकम आप तो समझ ही रहे हो, जैसे किसी को बिजनेस बिल्डिंग क्लब में लाते हो तो उसका जो 3,000 मिलता है बिजनेस बिल्डिंग क्लब का, वो डायरेक्ट इनकम कही जाती है एक तरह से। डायरेक्ट अवेयरनेस इनकम है ऐसे ही। तो उसको आगे समझाया गया है, तो शार्ट में हम इसको बता देते हैं, क्योंकि अब समय नहीं है तो हम पूरा प्लान सोच रहे थे। एक बार थोड़ा सा स्लाइड हम सारी दिखा देते एक बार, फिर जिसको जरूरत होती है अपना मांग लेता, हम भेज देते, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। ये आप देख ही रहे सारी चीजें। मैचिंग पॉइंट इनकम है, मैचिंग पॉइंट की कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए आपके ग्रुप में 10 ज्वाइनिंग है, दूसरे ग्रुप में भी 10 ज्वाइनिंग है, तो आपको 10 मैचिंग पॉइंट मिल जाएंगे। आपके दूसरे ग्रुप में 1,000 ज्वाइनिंग है, इसमें भी 1,000 ज्वाइनिंग हो गई, तो आपको 1,000 का मैचिंग पॉइंट का मिल जाएगा, इसमें कोई लिमिट नहीं। इसी तरह किसी चीज की अपनी कंपनी में लिमिट नहीं रखी गई है, कोई वो नहीं रखा गया है टाइपिंग वगैरह। ये रॉयल्टी की इनकम है, रॉयल्टी 2%, 4%, 6%, 8%। तो वो सारा स्लैब हम आगे जो है बता देंगे। तो आज
हम यहीं तक रखते हैं, अगली मीटिंग में कर देते हैं। हमारे जो दो चीजें, दो प्लान और हैं, एक रॉयल्टी का, एक टेक्निकल का, तो उसको हम अगली मीटिंग में बता देंगे। जब अगली मीटिंग करेंगे तो आखिरी में उसको हम स्लाइड दिखा देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ये देखिए, बिजनेस में फैलाकर 35 प्रकार की इनकम को, वही सारा हमारा आ रहा 23 ये हो ही गई है। ये 35 तक हमने गिनाई थी पिछले उसमें। तो इसको हम विस्तार से थोड़ा सा जब और अगली मीटिंग में रॉयल्टी का और टेक्निकल का हम अगली मीटिंग में दिखा देंगे। अब चूंकि उसमें टाइम लगेगा, अगर हम केवल स्लाइड दिखाते जाए, कुछ बोलेंगे नहीं, तो अच्छा नहीं लगेगा, सही नहीं लगेगा। क्योंकि कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, 20 से 25-30 मिनट लग जाएगा। क्योंकि 10:04 हो गया, लोग मीटिंग छोड़ने लगते हैं, टाइम हो जाता है। तो आज यहीं पे इसको, स्लाइड को पूरा करते हैं। और आप लोगों ने, इतने लोगों ने धैर्य से हमें सुना, आप सभी का हृदय से आभार। और ज्यादा से ज्यादा लोग मीटिंग से जुड़े, चाहे जिसकी मीटिंग हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इस बीच इधर त्योहारों का मौसम था, इधर लोग कम आ रहे हैं मीटिंग में, 40, 45, 50 के बीच रह रहे हैं। बीच में तो 70, 75 तक लोग पहुंच जा रहे थे, लेकिन इधर मीटिंग में कम लोग आ रहे हैं। इसके लिए हमें विशेष प्रयास करना चाहिए, सभी साथी लोगों को इसमें बैठाएं, और जरूर बैठाएं। और आज की मीटिंग यहीं पे हम समाप्त करते हैं। 2-3 साथी थे आज मीटिंग में बोलने के लिए, लेकिन आज क्योंकि हम ही ने सारा समय ले लिया, तो अगली मीटिंग में उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, सभी साथियों को जो भी थे आज। तो सभी का हृदय से आभार, अपने सीनियर्स का सभी का हृदय से आभार, और सभी जो हमारे साथी हैं, जूनियर हैं, जूनियर सीनियर तो कुछ होता नहीं इसमें, हम तो सभी को बराबर मानते हैं। तो सभी मित्रों का हृदय से आभार। जय जय एमवीडी। तो आज की मीटिंग यहीं संपन्न करते हैं। धन्यवाद।